ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे भक्तों, जिस माघ मास की महिमा स्वयं श्री हरि के मुख से प्रकट हुई हो, जिस मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य भी असंख्य जन्मों के पापों को भस्म कर देता है, उसी पावन माघ मास के महात्म का आज मैं आपको 8वें अध्याय का श्रवण कराने जा रही हूँ। जब शीतल वायु में गंगा का जल और भी दिव्य उठता है, जब देवता स्वयं पृथ्वी पर आकर मानवों के तप, दान और स्नान को देखते हैं, तब माघ मास में की गई भक्ति मनुष्य को साधारण से असाधारण बना देती है। हे श्रोताओं, आज का यह अध्याय हमें सिखाता है कि निष्काम भाव, श्रद्धा और नियम से किया गया माघ स्नान कैसे दरिद्रता, रोग, पाप और भय से मुक्त करता है और अंत भक्त को श्री हरि के परम धाम तक पहुंचा देता है। आइए श्रद्धा के साथ इस दिव्य अध्याय का श्रवण करें और अपने जीवन को पुण्य से भर लें। 8वां अध्याय। यमदूत कहने लगा कि तुमने बड़ी सुंदर वार्ता पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बतलाता हूँ। जो प्राणी काया, वाचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते, वे यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति के नहीं पाते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म, तप और दान ऋषियों ने बतलाया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे कालसूत्र नामक नरक में पड़ते हैं और वहाँ पर अपना मांस खाते और रक्तपीन पान करते तथा पीप के कीच में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक, जन्मांध, काने, कुबड़े, लूले, लंगड़े, दरिद्री और अंगहीन होते हैं। इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा करने वाले को काया, वाचा तथा मन से दूसरों पर द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते, उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियाँ समुंदर में मिल जाती है, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव 5 यज्ञ करते हैं, वे यमपुरी में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, वेदवादी है और नित्य ही अग्नि का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो शूरवीर मर जाते हैं, वे सूर्यलोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री शरण में आए हुए तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं, वे कभी स्वर्ग से नहीं लौटते। जो मनुष्य लूले, लंगड़े, बाल, वृद्ध, अनाथ तथा गरीबों का पालन करते हैं, वे भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुआं, तालाब और बावड़ी बनवाते हैं, वे सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं, वैसे वैसे उनका धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य के प्राण हैं, इसलिए जो प्याऊ आदि लगवाते हैं, वे अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है, वह नरकगामी होता है। तुलसी का वृक्ष लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी का वन है, वह घर तीर्थ के समान है और घर में कभी यमदूत नहीं जाते। तुलसी की सुगंध से पितरों के चित्त आनंदित हो जाते हैं और वे विमान में बैठकर विष्णुलोक जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, यह सब बराबर बराबर फल देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। रतन, सोना, फूल तथा मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं मिलता जितना कि तुलसी की माला के दान का है। जो फल आम के 1000, पीपल के 100 वृक्षों के लगाने से होता है, वह तुलसी के एक वृक्ष लगाने से होता है।
पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सभी तुलसी में वास करते हैं। जो मनुष्य एक बार, 2 या 3 बार रेवा नदी में उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है अथवा स्फटिक वर्णन के पत्थर में आपस से आप निकले हुए तीर्थ में, पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है और सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, वह यमलोक की कथा भी नहीं सुनते। प्रसंग, सस्ता, अभिमान या लोभ से शिव पूजा करने वाले भी यमद्वार नहीं देखते। शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला तथा कीर्तन देने वाला 3 लोक में और कोई काम नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं वह शिवलोक में जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का मंदिर बनकर वैकुंठवासी होता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों के बाग लगवाते हैं वे धन्य हैं। जो माता पिता, देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। हे भक्तों, इस प्रकार माघ मास महात्म का यह 8वां अध्याय हमें यह अमूल्य शिक्षा देता है कि धन, वैभव या विद्या से नहीं बल्कि श्रद्धा, संयम और भक्ति से ही मनुष्य का जीवन सफल होता है। जो व्यक्ति माघ मास में प्रातःकाल नियम पूर्वक स्नान करता है, भगवान का स्मरण करता है, दान, जप और सेवा में जीवन लगाता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके हृदय में श्री हरि स्वयं वास करने लगते हैं। अंततः ऐसा भक्त इस लोक में सुख, शांति और यश पाता है और परलोक में भगवान विष्णु के चरणों में स्थान पाता है। हे श्रोताओं, यदि आप भी जीवन के दुखों से मुक्ति चाहते हो तो माघ मास में इस पुण्य अवसर को व्यर्थ ना जाने दे। श्रद्धा से किया गया एक छोटा सा व्रत आपके जीवन को प्रकाशमय बना सकता है। इसी मंगल कामना के साथ हम इस अध्याय का समापन करते हैं। जय श्री हरि, हरि हरि बोल, नारायण नारायण। बोल विष्णु भगवान।